हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, और इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। बीकानेर के लूणकरण से बड़ी खबर आ रही है। देखिए, दबंगों की निजी बसों पर दिखी है दबंगई। परमिट के साथ चल रही बसों को रोका गया है। सर्विस रोड पर खड़ी है 4 लोक परिवहन बसें। एक बस संचालक पर बसों को रोकने का आरोप है। सवारियों को उतारकर 4 बसें रुकवाने का भी आरोप है। कैबिनेट मंत्री के नाम से दी जा रही है धमकी। लूणकरण थाने में रिपोर्ट जो है दर्ज करवा दी गई है। बीकानेर के लूणकरण से बड़ी खबर, दबंगों की निजी बसों पर दबंगई दिखी है। परमिट के साथ चल रही बसों को रोका गया है। सर्विस रोड पर खड़ी है 4 लोक परिवहन बसें। एक बस संचालक पर बसों को रोकने का आरोप है। सवारियों को उतारकर 4 बस रुकवाने का आरोप है। कैबिनेट मंत्री के नाम से यह धमकी दी जा रही है। लूणकरणसर थाने में दी गई है रिपोर्ट। पुनः एक बार बता दें, बीकानेर से बड़ी खबर, बीकानेर के लूणकरणसर से बड़ी खबर, दबंगों की निजी बसों पर दबंगई दिखी है। परमिट के साथ चल रही बसों को रोका गया है। सर्विस रोड पर खड़ी है 4 लोक परिवहन बसें। एक बस संचालक पर बसों को रोकने का आरोप भी है। सवारियों को उतारकर 4 बसें रुकवाने का भी देखिए आरोप है। कैबिनेट मंत्री के नाम से दी जा रही है धमकी, और लूणकरणसर थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी जा चुकी है। 9:30 बजे मेरे को तकरीब यहाँ से कंडक्टर का हमारे के फ़ोन गया। हमारी इस रूट पे 5 गाड़ियाँ चलती है बीकानेर से गंगानगर के लिए, और हमारे कंडक्टर का 9:30 बजे फ़ोन गया कि मांगी राम मूंड और उसके साथ अन्य 10-15 आदमी साथ है, हमारी गाड़ी रोक ली है। उसके बाद में उसने एक एक करके 5 गाड़ियों को रोक लिया, और 12:10 पर हमारी गाड़ी आई जिसका कंडक्टर था सुरेंद्र कुमार। उसके साथ उन्होंने मारपीट की और उसका कैश छीन लिया। तो देखिए, आपको बता दें कि कैसे यहां पर दबंगई देखने को मिल रही है बीकानेर के लूणकरण से। नासिर जैदी हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए, इसी खबर पर और जानकारी देंगे। नासिर साहब, बीकानेर के लूणकरण में यहां पर देखिए दबंगई देखने को मिल रही है। बसों को रोक दिया जा रहा है। सर्विस रोड पर 4 लोक परिवहन बसें खड़ी हैं। बड़ी बात यहां पर यह है कि कैबिनेट मंत्री के नाम से यहां पर धमकी दी जा रही है। नासिर साहब, क्या पूरा मामला है, हमारे दर्शकों को बताइए। नासिर साहब जी देखिए, हम आपको बताएं कि ये विवाद पुराना है। पुराना विवाद इसलिए है कि बस संचालकों के बीच में आपस में गहमा गहमी चलती रहती है, और उसी गहमा गहमी का नतीजा है कि आज जो विवाद पैदा हुआ है वो उसी का नतीजा है। हालांकि कहने को ये है कि कैबिनेट मंत्री के नाम से धमकी दी जा रही है। एक मर्तबा इस मुद्दे को लेकर हमारी कैबिनेट मंत्री से भी बात हुई थी, लेकिन उन्होंने कहा था कि मेरा कोई लेना देना नहीं है, और मेरा नाम लेकर अगर कोई शख्स मेरा नाम यूज करता है तो आप मुझे बताएं और उसके खिलाफ मैं एक्शन लूंगा। तो बहरहाल ये तो वर्जन था कैबिनेट मंत्री का। लेकिन दिक्कत ये है कि आपस में कंपटीशन के चलते ये तमाम जो प्राइवेट बस ऑपरेटर्स हैं वो एक दूसरे के साथ विवाद पैदा करते रहते हैं। आज भी ये हुआ कि लोक परिवहन बसें जब रवाना हो रही थी तो अचानक दबंगों तो ये जो एक जना दूसरों पे हावी हो जाता है तो जो हावी होने वाला दबंग कहलाता है। कई मर्तबा दूसरा हावी हो जाता है तो वो दबंग हो जाता है। तो बहरहाल एक बस संचालक ने आज दबंगई दिखाई और बाकी की बसें रोक दी और सैकड़ों सवारियों को नीचे उतार दिया, और उतारने के बाद में उन बसों को वहीं रोक दिया और अपनी बसों को रवाना किया। जबकि बसों को दूसरे जो बस ऑपरेटर हैं वो लूणकरण के बाहर के हैं। उनका ये कहना है कि हमारे पास पूरे पेपर्स हैं, इसके अलावा परमिट हैं, सारे कागजात हैं, इसके बावजूद भी पुलिस हमें कोऑपरेट नहीं कर रही है, जबकि हमने पुलिस में FIR भी की है। तो अभी तक ये मामला पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुआ है। जी, तो अभी तक ये मामला जो है सॉल्व नहीं हुआ है। ठीक है नासिर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आपका।